सो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चंस। अब ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे एकदम मजेदार। पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने यहां पर स्क्रीन पर दिख रहा है तुम्हें। पहला क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है कि भैया ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, इसको इसमें लिमिट x अप्रोचेस टू 0। पहले ही तुम्हें बताया था, हाथ जोड़ के विनती करी थी लास्ट लेक्चर में कि भैया सबसे पहला काम फॉर्म चेक कर लो, कौन सी है 0/0 ∞/∞, कौन सी है वो तो चेक करो। तो एक काम करते करके देखते हैं। 0 डालोगे तो 1 + 1 सॉरी 1 + 0 1, 1 का रूट 1, 1 + 1 2, तो याद आएगा √2 -√2 0। अपॉन में भी 0 भैया, यह आ जाएगी 0/0 फॉर्म। तो तुम कहोगे भैया ठीक है एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, क्वेश्चन खत्म। अच्छा एल हॉस्पिटल लगाना चाहते हो, 4 बार लगाना पड़ेगा। सो एल हॉस्पिटल नीचे के डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए, अगर नीचे का डिनोमिनेटर नहीं खत्म होगा तो 0 नहीं डाल पाओगे। तो नहीं भैया ये तो अच्छा नहीं लग रहा, नीचे का तो 4 बार डिफरेंशिएशन कर लेंगे, ऊपर का करना पड़ेगा तो आई एम आउट। तो फिर क्या करें? तो भैया एक काम करते हैं, इसकी रैशनलाइजेशन करते हैं। अब रैशनलाइजेशन ध्यान से देख लेना, बहुत इजी सी है, कुछ नहीं है। ऊपर का डिनोमिनेटर पकड़ लो और उसको रैशनलाइज कर दो, x⁴ माइनस √2 और मल्टीप्लाई में क्या होगा 1 प्लस रूट में 1 प्लस x⁴ प्लस में √2 और अपॉन में भी प्लस में √2। काश मेरे पास कॉपी पेस्ट का ऑप्शन होता तो मैं यहां से कट करके इसको नीचे भी लिख देता, है ना। मतलब हमेशा सर आप मेहनत से भागना चाह रहे हो कि नहीं, यही सिखाना चाह रहे हैं। छोटी छोटी सी मेहनत, छोटी छोटी सी चीजें तुम्हें मेहनत करना सिखाती, समझ पा रहे हो। यही से ही सीख जाते हैं यार, सीखना हो तो। और नहीं सीखना हो तो इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर को भी सुन लो तो बाहर आके कहोगे यार कुछ नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं फील होगी तुम्हें। चलो यार फालतू को भाषण भैया रोज रोज तो भाषण नहीं देंगे तुम्हें, ये चीजें तुम्हें पता कभी कभी आती हैं अंदर से, उस पर सेपरेट वीडियो बना लेते हैं। बट आज तो हंस खेल के पढ़ने का दिन है यार। तो इनको कैसे करें भैया? आप एक काम करो ना, ऊपर वाली दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो तो याद है 1 प्लस रूट में 1 प्लस x⁴ सॉरी लेट मी सी, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं कर रहे। तो यह हमारे पास आ जाएगी माइनस में a² माइनस b², तो माइनस b² का मतलब √2 का स्क्वायर। ठीक है, यहां से रूट हट गया, पूरे के अपॉन में x⁴ और इसको मैं लिख रहा हूं फिलहाल के लिए अलग, ये है ना चीज, इसको मैं लिख रहा हूं अलग। अब याद करो मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में एक बात बताई थी। क्या बात बताई थी भैया? लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि अगर ऐसी कोई भी चीज है जो इस फंक्शन, कोई भी एक फंक्शन के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, पहले बात तो पूरे के साथ मल्टीप्लीकेशन होनी चाहिए, बीच में नहीं होनी चाहिए। बताया था कल भैया, बताया था आपने। दूसरा, लिमिट को पुट करने पे वो हमारे पास फाइनाइट नॉन जीरो बननी चाहिए, नॉन जीरो फाइनाइट बननी चाहिए। पुट करके देखते हैं, x की जगह 0 पुट करके देखोगे तो क्या आएगा भैया? हमने इसको 0 पुट करके देखा तो ये 1 आ जाएगा, 1 + 1 2, इसका मतलब √2 प्लस √2 कितना होता है 2√2। बढ़िया, बहुत अच्छे। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट, इसकी अलग से लिमिट पुट कर दो, तभी कर पाएंगे ये हम, सिर्फ तभी कर पाएंगे जब ये नॉन जीरो फाइनाइट होगा, नॉन जीरो फाइनाइट प्लस पूरे के साथ मल्टीप्लीकेशन में, पूरे के साथ मल्टीप्लीकेशन में। अब ये x नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। चलो बढ़िया, x अप्रोचेस टू 0 1/2 √2, लेट मी सी, सही कर रहे हैं ना, ठीक। 1 प्लस रूट में 1 प्लस x⁴ माइनस में 2 अपॉन में, अच्छा इसको सॉल्व भी कर देते हैं यार, क्या एक स्टेप और लिखना पड़ेगा। ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2 - 1, ये हमारे पास आ जाएगा रूट में 1 प्लस x⁴ माइनस के 1 अपॉन x⁴ डालना एक बार x की जगह 0, x की जगह 0 डालोगे तो 1 + 0 1, 1 - 1 0, 0/0 फॉर्म दोबारा बन गई। क्या करें? तो भैया एल हॉस्पिटल फिर से अभी भी 2 बार करनी पड़ेगी, 4 बार। तो क्या करें भैया? कोई सोल्यूशन भी तो बताओ, एक और बार लगा दो रैशनलाइजेशन, अभी भी तो रूट है, रूट खत्म थोड़ी हुआ पूरी तरह, तो उस पर एक और बार रैशनलाइजेशन लगाओ। तो ये आ जाएगा 1/2 √2 बाहर डाल दो, x अप्रोचेस टू 0, ये आ जाएगा हमारे पास रैशनलाइजेशन करने के बाद रूट में 1 प्लस x⁴ माइनस 1 अपॉन में x⁴ और मल्टीप्लाई में रूट में 1 प्लस x⁴ प्लस 1 अपॉन रूट में 1 प्लस x⁴ प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं है भैया, यहां तक कर दो। फिर से मल्टीप्लाई 1/2 √2, इसको तो छेड़ना नहीं, लिमिट
x अप्रोचेस टू 0, ऊपर वाले क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे 1 प्लस एक्स की पावर 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4। मल्टीप्लाई में ये पूरा, मल्टीप्लाई में ये पूरा, भैया ये फिर से वैसी ही चीज बन गई पूरे के साथ मल्टीप्लीकेशन में, और नॉन जीरो फाइनाइट है। क्यों नॉन जीरो फाइनाइट है, क्योंकि जीरो पुट करना है यहां पे, तो भैया ये बन जाएगा 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2, तो ये बन जाएगा मल्टीप्लाई 1/2। 1/2 फिर से बाहर भेज दो तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भैया, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, ये बन जाएगा 1/4√2, और 1 से 1 गया तो x की पावर 4 से x की पावर 4 जाएगा। दिस इज द आंसर, और तो कुछ बचा ही नहीं। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 1/4√2। मेरे ख्याल से यहां तक तो कोई भी इश्यू तुम्हें नहीं होना चाहिए। ठीक है, बढ़िया। तो यहां से सीखे क्या भैया, यहां से हमें सीख ये मिली कि जब भी हमारे पास रूट वाला क्वेश्चन आ जाए तो और 0/0 की फॉर्म आए तो भैया वी विल अवॉइड टू यूज एल हॉस्पिटल रूल। ऑल्दो इट इज इजी टू यूज बट वी विल अवॉइड टू यूज इट। ठीक है भैया, इतनी इंग्लिश में बोल दिया, अब हिंदी पे आ जाते हैं कि तभी यूज करना है जब डिफरेंशिएशन करनी इजी हो, वरना इसमें मत फंसना। फंस गए ना भैया, चेन है ये, फूल की फुलझड़ी बना देगी, समझ पा रहे हो, तो मत करना इसमें। आ जाओ, अब ये वाला क्वेश्चन मारो। सबसे पहला काम फॉर्म चेक करो, फॉर्म चेक करो। फॉर्म चेक करा भैया हमने, डालना -2, याद आएगा 1/0, 1/0 इंफिनिटी। यहां पे डालो -2, यह आ जाएगा -2 और -8 प्लस 8, फिर से भैया अपॉन में 0 मतलब इंफिनिटी। भैया ये तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म आ गई, क्या करते हैं इसमें, याद करो मैंने पॉइंट्स लिखवाए थे, मैंने पॉइंट्स में तुम्हें लिखवाया था। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी में क्या करते हैं, हम करते हैं सिंप्लीफिकेशन, हम करते हैं सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, कोई इशू यहां तक नहीं भैया, बिल्कुल इशू नहीं। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू -2, ठीक है, 1/x + 2 -12 अपॉन, भैया ये तो हमें फॉर्मूला सा लग रहा है, वो साइड में लिख लेना भैया, ये कहीं पे, ये तो भैया फॉर्मूला सा लग रहा है, वो 2³ a³ माइनस b, a³ प्लस b³ का। बढ़िया यार, यह क्या होता था, a + b, a² प्लस ये है ना बीच में, हाँ, a² प्लस ab माइनस क्यों आ रहा है यहां पे, -ab प्लस b², मतलब 4। मेरे ख्याल से इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, a² माइनस ab प्लस b²। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, यहां डाल दो x + 2 x² माइनस 2x प्लस में 4, पूरे ब्रैकेट। चलो आगे चलते हैं। ठीक है भैया, बढ़िया। आपने कहा था सिंप्लीफिकेशन कर दो, हमने कर लिया। x/2 बाहर भी निकाल दो, ठीक है भैया, निकाल देते हैं। तो हर फॉर्म के लिए अलग अलग मेथड है, मैं तुम्हें साथ साथ बताता रहूंगा। कब एक्सपेंशन का यूज करना है वो भी बताऊंगा, आ जाएंगे एक्सपेंशन भी। 1 - 12 अपॉन x² माइनस 2x प्लस में 4। इसका करो एलसीएम वगैरह जो लेना लो, सिंप्लीफाई करो जितना हो सकता है, हल्का बनाओ क्वेश्चन को, इतना भारी भरकम क्वेश्चन हमसे नहीं होगा, हल्का बनाओ इसे। तो ये हमारे पास यहां भेजोगे तो ये आ जाएगा x² माइनस 2x, और यहां आएगा +4 - 12 तो -8 अपॉन x² माइनस 2x। भैया ये छोटी छोटी चीजें तुम्हें देखनी पड़ेंगी कि -8 क्यों आया, ठीक है, वरना बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू -2, 1/x + 2, ऊपर के फैक्टर बनाओगे तो x + 2 x - 4 अपॉन x² माइनस 2x + 4। चेक भी कर लूं, मैंने स्टाइल मार मार कर लिख तो दिया, इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि x - 4 ही बनेगा। इसको लिख सकते हैं -4x + 2, बिल्कुल सही आएगा, चेक कर लेना। इसको लिख दे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, इसको लिख देना -4x + 2x, ठीक है। एक ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगी और ये बचेगा, यहां कर रहा हूं मैं, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 x - 4 अपॉन x² माइनस 2x + 4, ठीक है। x की वैल्यू डाल लो, देखो 0/0 दोबारा तो नहीं बन रही, x - 4 का मतलब -2 - 4 अपॉन -2 का स्क्वायर मतलब 4 -2x मतलब +4, -2 डालोगे तो, और एक और +4, तो ये हमारे पास दिख रही है -6/12 और -1/2। चेक कर लेना भैया, कोई मिस्टेक हुई तो मेरे को बता देना, मैं तो चल रहा हूं अगले क्वेश्चन में। मेरे ख्याल से कोई मिस्टेक नहीं है, अगर कोई मिस्टेक लगी कहीं भी किसी भी स्टेप में तो कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए, कूद के पड़ जाना कि भैया आपने कर दी गलती और इसे करो करेक्ट। तो यहां तक नोट करते रहना, नोट्स भी साथ साथ बना लेना। चलो आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है पॉलिनोमियल पे। अब पॉलिनोमियल पे क्या क्वेश्चन आ रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है एकदम, दिखाते हैं तुम्हें। x अप्रोचेस टू -3 x की पावर 4 x की पावर 4 -6x² -27 x³ + 3x² + x + 3। बढ़िया, ये क्वेश्चन हमें दे रखा है और हमें कहा है लिमिट को फाइंड आउट करो। तो ये इजी तो है, डाल के देख लो। अगर तुम भैया इसमें डाल के देखोगे तो तुम्हारे पास बनेगी 0/04। डाल के चाहे तो इसको देख भी लो, यहां आएगा 81 नहीं आएगा ना, रुको, हाँ 81, यहां पे आएगा माइनस का 81, यहां पे क्या आएगा 9 × 6 54 भैया, ये तो ऊपर की तो 0 बन जाएगी। नीचे भी डाल के देखोगे तो इसका तो दिख ही रहा, इसका तो भैया सीधा सीधा ही दिख रहा है, ये तो इसका -3 तो इसका एक रूट ही होगा, है ना। तो 0/0 फॉर्म बन गई। क्या करें LHS रूल लगा लेते हैं। क्या इस बार रैशनलाइजेशन करोगे? नहीं। कोई सिंप्लीफिकेशन दिख रही है? नहीं। तो क्या करें भैया, एक काम करो, LH रूल लगा लो। ठीक, बढ़िया, यूजिंग LH रूल। क्यों भैया LH रूल लगा रहे हो? पॉलिनोमियल में वही लगाया करो यार, इजी होते हैं पॉलिनोमियल की डिफरेंशिएशन। ठीक है, ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन कर दो, तो लिमिट x -3, ऊपर की डिफरेंशिएशन 4x³ -12x, ठीक है, अपॉन 3x², ऊपर नीचे के अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं, याद रखना, प्लस में 6x प्लस में 1। डाल के देखो दोबारा, यहां पे हमारे पास आ जाएगा 20 करके देख लेते हैं एक बार। ये बनेगा हमारे पास माइनस के 4 × 27 माइनस के 27, अच्छा माइनस मैंने बाहर ले लिया, माइनस के 12 माइनस के 3 अपॉन में 3 × -3 का स्क्वायर प्लस के 6 × -3 प्लस में 1। मैं देख लेता हूं एक बार, इसमें मतलब ही नहीं यार, इसमें कहीं से दिख रहा है तुम्हें? कहां से दिख रहा है कि तुम्हें भैया इसमें आ जाएगा माइनस? बिल्कुल भी नहीं आने वाला। करके देख लेते हैं, 27 × 4 माइनस के 108। भैया इतनी फर्राटेदार आपकी हो रही है कैलकुलेशन। अरे बस क्या करें, 12 × 3 36, और यहां पे आ जाएगा हमारे पास 9 27 माइनस के 18 प्लस के 1, जो भी आएगा वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, करके देख लेना। 0/0 नहीं आ रही, बस मेरे को इतना करना था। क्या होता भैया 0/0 आ जाती तो? 0/0 आ जाती तो यार फिर से एक और बार करना पड़ता हमें। अगला क्वेश्चन जो है इस पे लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पे तुम करने वाले हो गलती। एक बार वीडियो पॉज करके जरूर करना इस क्वेश्चन को। लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी x² + 1 अपॉन 3x - 6। भैया ये वाला बढ़िया क्वेश्चन। यहां पे भैया फॉर्म चेक कर लेते हैं, उसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूं। तो मेरे को दिखाई दे रही है ∞/∞। क्या हेल्प करी है भैया आपने? तो क्या करें भैया, ∞/∞ में क्या करते हैं? तो सोचो, नोट्स निकालो, कल वाले जो लास्ट वीडियो में नोट्स बताए थे, निकालो, जल्दी निकालो। पेज पलट लिए, देख लिया। इसमें क्या हुआ था? इसमें भैया मैंने कहा था जब भी ∞/∞ फॉर्म बने, तो भैया इजी है। ∞/∞ फॉर्म में तुम क्या करो, x को कॉमन ले लो, हाईएस्ट पावर ऑफ x को कॉमन ले लो, तो ठीक है। गलती होगी इसमें, अभी दिखाता हूं। ये हमारे पास आ जाएगा भैया, अगर मैं x² को इसमें से कॉमन लेता हूं तो क्या आ जाएगा, x बाहर आएगा। बढ़िया, अरे रूट में से x² कॉमन लोगे, x ही तो बाहर आएगा। रूट में 1 + 1/x² अपॉन, अरे इसमें कौन सा x था भैया, कॉमन लोगे नीचे आएगा, नीचे से x कॉमन लोगे तो आएगा 3 - 6/x। ओ कुछ गड़बड़ तो लग रही है हमें, कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है हमें, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। तो ये हमारे पास आ जाएगा, x से x गया, इंफिनिटी पुट करोगे इसमें, इंफिनिटी पुट करोगे 0 को अप्रोच करेगा, इसमें इंफिनिटी पुट करोगे 0, अरे समथिंग बाय इंफिनिटी 0, तो भैया ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 बचेगा और नीचे 3, 1/3। और भैया मैं एग्जाम दे के आया, बढ़िया खुश है एकदम, क्वेश्चन कर गया भाई, तेरा लिमिट का 1/3 आंसर था। गलत कहा था, गलती करेगा, कहा था ना गलती करेगा, इसमें गलती होनी थी। तो यहां पे हमारे पास गलती होने वाली है। क्यों गलती होगी मैं दिखाता हूं। सेम क्वेश्चन, x अप्रोचेस टू -∞, सेम क्वेश्चन डिट्टो, रूट में
एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3x माइनस 6। सेम डिट्टो क्वेश्चन बताओ इसमें भैया, इसका भी तो यही होएगा ना सिंपल, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी और यहां पे आ जाएगा रूट में 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर और नीचे आएगा 3 माइनस 6 बाय एक्स। तो ये सेम तो है, ठीक है, क्या दिक्कत है, इसमें भी इंफिनिटी पुट करो, इसमें भी इंफिनिटी पुट करो, खत्म, ठीक, बढ़िया। आंसर क्या आएगा 1/3। अच्छा दोनों का 1/3 यार, ये कहना चाह रहे, कर दी गलती कर दी हमने भैया, ठीक तो है ना यार, कुछ भी गड़बड़ नहीं लगी, गलती हुई है, मैं दिखाता हूं कहां पे। मैंने तुम्हें हमेशा लास्ट वीडियो में एकदम बढ़िया से बताया था कि रूट में से जब भी भैया एक्स स्क्वायर का एक्स बाहर लोगे तो क्या आता है मोड एक्स, और तुमने क्या लिया एक्स से एक्स काट के खुश हो गए, एकदम बढ़िया, एकदम मजा आ गया भैया। कर दी गलती बेटे, कर दी गलती। ऊपर वाले में तो ठीक था, ऊपर वाला तो होता ही ठीक, ऊपर वाला तो ठीक ही है, यहां पे कर दी बेटे तुमने गलती। क्योंकि यहां पे क्यों की गलती, इस स्टेप पे वापस आ जाओ, तो दिस इज रॉन्ग सॉल्यूशन। मैं दिखाता हूं करेक्ट। एक्स कॉमन लोगे ना तो मोड एक्स बाहर आएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी रूट में 1 बाय एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर अपॉन में 3 माइनस 6 बाय एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं थी यहां, एक एक्स कॉमन आ जाए। अब बताओ ये मोड एक्स क्या ओपन होगा, एक्स या माइनस एक्स? भैया माइनस एक्स ओपन होगा। क्यों? क्योंकि जीरो को लेफ्ट इंफिनिटी लेफ्ट साइड से भैया, मतलब यहां पे नेगेटिव है नंबर्स, नेगेटिव अप्रोच कर रहा है इसको, तो भैया नेगेटिव को कंपनसेट करने के लिए ये मोड ऑफ एक्स कैसे ओपन हुआ करता था, एक्स लेस देन 0 के लिए कैसे होता था, ये एक्स लेस देन 0 के लिए भैया ये हुआ करता था ऐसे, और एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए हुआ करता था ऐसे। अरे ये बताई हुई है तुम्हें चीजें, तो भैया ये मोड जो फंक्शन है अगर लेस देन 0 है तो उसके लिए माइनस एक्स ओपन हुआ करता था, तो एक्चुअल में यहां आना चाहिए था माइनस के एक्स अपॉन में एक्स रूट में 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 6 बाय एक्स। यहां पर ठीक था भाई, यहां क्योंकि यहां पे पॉजिटिव इंफिनिटी, पॉजिटिव नंबर्स डालने थे उसकी जगह, वहां पे मोड एक्स ही आना था, आना यहां पे भी मोड एक्स है, लेकिन यहां मोड एक्स ओपन कैसे होता एक्स, यहां पे कैसे ओपन हुआ माइनस एक्स। दिक्कत मतलब चेंज कहां पे आया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, आंसर आया 1/3, लेकिन वो आया माइनस का। तो भैया अगर माइनस इंफिनिटी डालोगे तो माइनस 1/3 आंसर आएगा, प्लस इंफिनिटी डालोगे तो क्या आएगा 1/3 आंसर आएगा। भैया आंसर गलत आ जाएगा माइनस इंफिनिटी, कहा था ना गलती यहां पे हो सकती है। तो जब भी रूट में से कुछ कॉमन लो तो मेक श्योर कि भैया लिमिट वाले चैप्टर में या कहीं पे भी रूट में से कुछ भी कॉमन लो तो मोड एक्स कॉमन लो, कृपा करके। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे कि ऐसे रैंडमली ले लिया, तो भैया जब भी रूट में से कोई चीज कॉमन लो तो क्या करो, उसमें भैया तुम रूट में से कॉमन लेने के बाद उसमें मोड लगाओ, और मोड में देखो कि मोड वो पॉजिटिव एक्स ओपन होगा या माइनस एक्स ओपन होगा, ठीक है। अब मैं यहां पे इस सारे को क्लीन करके यहां पे कुछ एक्सपेंशंस लिख के लाता हूं मैजिक से, और फिर स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास यहां पे अगर तुम देखोगे तो कुछ यहां पर लिमिट्स मैंने एक्सपेंशंस लिखी हुई है, ये एक्सपेंशंस भैया यूज होंगी जब हमारा क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो रहा होगा, जब एल हॉस्पिटल रूल लगाने में बहुत दिक्कत हो रही होगी, तो तब हम एक्सपेंशन से भी चेक करेंगे। भैया इस एक्सपेंशन को याद रखने का कोई तरीका? हाँ बिल्कुल है ना, इसको रट लो, चलो यही तरीका है इसका। मेमोराइज दीज थिंग्स, दीज एक्सपेंशंस याद ही करनी पड़ेंगी। एक्सपोनेंशियल की मतलब बाइनोमियल, ये वाली a रेज़ टू पावर x की log 1 प्लस एक्स की याद रखना है इनके भैया, log 1 प्लस एक्स की तभी लगाना जब -1 से 1 के बीच में हो, ठीक है। तो पहले इसको हल्का कर लेना, x को हल्का कहां से कहां तक करना भैया, -1 से 1 तक। हल्का करने के बाद साइन x पे चलते हैं, थोड़ा भारी सी एक्सपेंशन नहीं है इसकी, इसमें आते हैं ओड वाले और अल्टरनेटिव साइन होने वाले हैं। ऐसी कोस एक्स में आते हैं इवन वाले, x की पावर 0 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन, ठीक है। और यहां पे भी अल्टरनेटिव साइन आएंगे। tan x की भी याद रखेंगे, tan x की भैया हमारे पास होती है x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x रेज़ टू पावर 5 अपॉन 15 अप टू सो ऑन इनफिनिट टर्म्स, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है भैया। ये तो आपने बता दी और ये तो मैंने बता दी। मेन जो हमारे पास चीज आने वाली ना यार, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैंने तो भैया उड़ा दिए सारे। अब जो मेन चीज आने वाली है वो सुनो। मेन चीज क्या है भैया? स्टैंडर्ड लिमिट्स। तो लिखो, हेडिंग डालो स्टैंडर्ड लिमिट्स, जिससे हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। अभी आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे बहुत ज्यादा जोरदार क्वेश्चन होंगे, तो वो इससे करेंगे हम, ठीक है। स्टैंडर्ड लिमिट सबसे पहले मैं पता है मैंने लास्ट वीडियो में प्रूफ भी करके दिखाया था, मतलब अभी मैं प्रूफ भी करके दिखा सकता हूं, प्रूफ तो फील करके दिखाया था मैंने लास्ट टाइम इसको, कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x बाय x क्या होती है 1। तुम एक काम करो, sin x की एक्सपेंशन लगाओ,
ये एक्सपेंशन साइन की यहां पे डाल दो, तो x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x 5 बाई 5 फैक्टोरियल अप टू सो यार पूरे के अपॉन में x डाल दो, सबके डिनोमिनेटर में एक एक बार x लिख दो भैया। अगर हम सबके डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल अप टू सो। आगे जितनी भी टर्म्स है उसमें x आएगा, x अप्रोचेस टू जीरो, अप्रोच करा दो तो ये जीरो खत्म, ये जीरो खत्म, आगे की टर्म खत्म क्योंकि सब में x आएगा, बचेगा क्या 1। तो भैया प्रूव हो गया कि sin x बाय x का होता है 1 होता है, ठीक है। और ये भैया एक्सपेंशन आई कहां से, तो मतलब भैया तुमने अभी तक टेलर सीरीज वाली नहीं देखी मेरी वीडियो, टेलर मैक्लॉरेन सीरीज नहीं देखी ना, मतलब देखो उसे, वहां वो भी जरूरी है, ठीक है बढ़िया। अरे ऐसे थोड़ी याद रखना है यार, हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना भैया लिमिट x sin x अपॉन x नहीं, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो साइन ऑफ f ऑफ x, मतलब साइन के अंदर कोई भी फंक्शन हो, अपॉन में कोई भी सेम फंक्शन नीचे पड़ा हो तो उसकी भी लिमिट क्या आती है 1। कब भैया, हमेशा नहीं, when x approaches to zero, this approaches to zero, this also approaches to zero, तभी ये वाली चीज वैलिड होगी, वरना ये वैलिड नहीं होने वाली है। ऊपर वाली किसी और को लिमिट को अप्रोच कर रही है, नीचे कुछ और नहीं, ऐसा नहीं होता। मान लो यहां पे तुमने साइन के अंदर sin x डाला है, नीचे भी sin x डाला है, तो x अप्रोचेस टू जीरो, दोनों ही sin जीरो को अप्रोच करेंगे तब वैलिड है, तो दोनों ही जीरो को अप्रोच करना चाहिए तब ये वैलिड होगा। बढ़िया, ये भैया हमने न्यू चीज पढ़ी है, शायद पहले पढ़ी होगी तो अच्छी बात है। x अप्रोचेस टू जीरो tan x बाय x भी मैंने तुम्हें क्या बताया था 1 होता है, जिसको हम मॉडिफाई करके लिख लेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो tan ऑफ fx बाय fx क्या होगा, fx बाय fx क्या होगा 1। जहां पे ये भी जीरो को अप्रोच कर रहा होगा, ये भी किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। ये चीजें तभी वैलिड होने वाली। भैया कॉस का नहीं कुछ होता बिल्कुल, लेकिन कॉस का थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, प्रूफ यहां से कर सकते हो। कॉस में होता है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये कहीं जाके भैया हमारे पास लिमिट कितनी आती है, और वो भी बड़ी अजीब सी आएगी 1/2। कर लो प्रूफ, यहां से देख लो, ये वाली एक्सपेंशन यहां पे डालोगे तो 1 से 1 कट जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, एक एक्स स्क्वायर से इसका एक्स स्क्वायर भी कट जाएगा, बचेगा क्या 1/2। करके देख लेना भैया इस बार खुद से, ठीक है। छोटी सी एक्सपेंशन ही डालनी है बस, छोटी तो नहीं है भैया, हाँ मतलब जैसी भी है डालनी तो पड़ेगी। इसका जनरल फॉर्मूला लिखो 1 माइनस कॉस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। भैया ये एफ एक्स क्या होना चाहिए सेम, ये भी एफ एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा होना चाहिए, ये भी एफ एक्स जीरो को अप्रोच होना चाहिए, तब इसका आंसर क्या आएगा 1/2। और वीडियो में भी ये आ ही रहा है, ठीक है। ये मैंने लिखा है अप्रोचिंग टू जीरो, बस इतना ही लिखा, और कुछ नहीं लिखा इसमें, ठीक है। आगे चलो, और थोड़ी स्टैंडर्ड लिमिट्स है जो मैं लिखवाना चाहूंगा तुम्हें, log 1 प्लस एक्स की, log की भी होती है भैया। आगे चलो कुछ और एक्सपेंशन लिखते हैं जिससे और मजा आएगा हमें, और मजा आएगा। देखो अब आ जाओ, ये हमारे पास आएगा log 1 प्लस एक्स बाय एक्स, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। जीरो अप्रोच करो तो भैया ये हमारे पास क्या आ जाएगा log 1 प्लस जीरो, और log 1 कितना तो जीरो, 0/0 फॉर्म बन जाएगी। इसका आंसर क्या आएगा 1। बेटा ये इसको भी मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, बस एक चीज का तुम ध्यान रखना कि यहां पे लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो log 1 प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 होगा ओनली व्हेन दिस अप्रोचेस टू जीरो, दिस अप्रोचेस टू जीरो, दिस फंक्शंस अप्रोच टू जीरो व्हेन x अप्रोचेस टू जीरो। यहां पे जीरो लिखना, जीरो अप्रोच करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये चीज को ध्यान रखना। बढ़िया भैया एकदम समझ आ गया। एक और चीज सुनो, मान लो कभी हमारे पास ऐसा आ जाए लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो log, ये तो नेचुरल लॉग ले रहा था मैं अभी तक, log बेस a आ गया तो क्या होगा भैया, अगर log बेस a आ जाता ना, सॉरी नीचे भी आएगा जीरो, तो अगर log बेस a आ जाता है तो हमारे पास आंसर आता है 1 अपॉन log a। नीचे क्या आ जाएगा 1 अपॉन log a, नेचुरल लॉग, नेचुरल, ठीक है। वो बेस चेंज प्रॉपर्टी लगती है इसमें, जिसको हमें अभी डीप जाने की जरूरत नहीं है, इसके प्रूफ भी करा देंगे कभी, लेकिन फिलहाल के लिए इसका सिंपल ये फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो। अब मान लो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, a रेज टू पावर x माइनस 1, सारी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं अपॉन में a, यह हमारे पास होता है log a, और ये log भैया ln a लिख लो, इसको भी नेचुरल लॉग। मेनली हमारे पास यूज क्या होती है चीजें, नेचुरल लॉग। बढ़िया, यह हमने लिख लिया।
इसको भी भैया तुम फर्दर मॉडिफाई करके लिख सकते हो कि a की पावर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a की पावर f ऑफ x माइनस 1 अपॉन f ऑफ x इक्वल टू log a ओनली व्हेन दिस अप्रोचेस टू 0 दिस अप्रोचेस टू 0 तभी लिखना, वरना इसको मत लिखना, ठीक है, तब मत लिखना। और भैया यहां पे अगर a की जगह e आ गया तो क्या होगा, तो log e भैया 1 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो लिमिट एज n अप्रोचेस टू 0 सॉरी x अप्रोचेस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x इक्वल टू 1। x की जगह f ऑफ x भी हो सकता है, बट कंडीशन अप्लाइड कि भैया वो f ऑफ x किसको अप्रोच कर रहा होना चाहिए, 0 को अप्रोच कर रहा होना चाहिए। लास्ट फॉर दीज काइंड्स ऑफ दीज काइंड्स, अंग्रेजी भैया आपके हमारे जैसी ही है, बिल्कुल बिल्कुल और सेम ही है। x की पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n माइनस a, ये होता है n a n माइनस 1। बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा इस पे आज, इस पे एकदम जोरदार बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा मैं तुम्हें, पहले से नोट कर लो। इसका छोटा सा मैं प्रूफ भी दिखा सकता हूं, बाकी का भी प्रूफ कर सकते हैं। मैंने तुम्हें एक्सपेंशंस लिखवा दी है सबकी, आराम से बैठ के एक्सपेंशन डालो और तुम उनका प्रूफ देख सकते हो, बढ़िया आ जाएगा तुम्हारे पास प्रूफ, ठीक है। तो इनका भी प्रूफ कर सकते हैं। अगर तुम इसमें से क्या करो, अगर इसमें ऐसे लगाओ LHL RHL से करके देख लो, h अप्रोचेस टू 0, इसको लिख लेना a माइनस h रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n। फिर तुम्हें इसमें से a को कॉमन लेना पड़ेगा, इसमें a प्लस h वाला लेके चलो, अगर पॉजिटिव वाली साइड से लेके चल रहे हो तो ठीक। तो यहां से a रेज़ टू पावर n कॉमन लोगे, अपॉन में x माइनस a है, तो यहां से भी प्रूफ कर सकते हैं। अभी ज्यादा मैं प्रूफ में इतना डीप नहीं जाने वाला हूं, प्रूफ वाली वीडियोस भी आएंगे, मैंने तुम्हें वादा किया है। जितनी भी प्रूफ्स रह रहे हैं लीनियर अलजेब्रा के और डिफरेंशियल इक्वेशन के, जितने भी प्रूफ हैं उनके अलग से एक सीरीज आएगी जिसमें प्रूफ ही प्रूफ कराने वाला हूं, क्योंकि वो लिखने वाले एग्जाम है, कॉलेज के एग्जाम देने होते हैं ना, तो उसमें प्रूफ लगते हैं, तो वहां वाली वीडियो वो वाले भी मैं बनाने वाला हूं, बट फिलहाल के लिए रिजल्ट से याद रख लो, रिजल्ट से हमारा काम अभी चल जाएगा। एक क्वेश्चन लिखते हैं बढ़िया से, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos 2x और 1 प्लस 3 प्लस cos x अपॉन x tan 4x, x tan 4x। इस क्वेश्चन को भैया हमें करना है, तो पहले बताओ कैसे करें। तुम्हारे पास कोई सजेशन हो भैया, इन्हीं को यूज करवाओ, ये दिक्कत है इन्हीं को। पहले मेरी बात सुनो, पहले चेक करो भैया फॉर्म क्या है। फॉर्म भैया हमें 0 बाय 0 लग रही है, क्योंकि यहां पे 0 डालोगे 1 माइनस 1 0, और यहां पे भी 0 डालोगे तो 0 बाय 0 फॉर्म लग रही है, ठीक है भैया। लगाना चाहते हो क्या हॉस्पिटल रूल, लगा सकते हैं भैया, मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, क्या करें, एक काम करो, क्वेश्चन को हल्का कर लो। हल्का कैसे करें भैया, दिखाता हूं। थोड़ा सा मेरे को यहां पे गंद सा पाना पड़ेगा, लेकिन मैं दिखाता हूं। 1 माइनस cos 2x अपॉन में x स्क्वायर मल्टीप्लाई में x स्क्वायर, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई x स्क्वायर से डिवाइड, भैया हम समझ गए आपने क्यों किया, सॉरी 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर से डिवाइड, जो यहां पे होता है वही यहां पे होना चाहिए, तो 2x स्क्वायर से 4x स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं भैया, यहां तक हमें समझ आ गया, जो भी यहां पे चीज होती है वो यहां आनी चाहिए, बढ़िया। और इसमें अगर x अप्रोचेस 0 कराओगे तो ये भी 0 बनेगी, ये भी 0 बनेगी, तो ठीक है, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सुनो, 3 प्लस cos x का क्या करने वाले हो, तो भैया 3 प्लस cos x का अभी तो नहीं समझ आ रहा, क्या करें इसका, तो अभी कुछ नहीं समझ आ रहा, तो भैया इसमें तो अलग से लिमिट पुट कर दो, ये तो पूरे के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, और 0 पुट करोगे तो नॉन जीरो फाइनाइट भी है। यहीं से तो स्टार्ट किया यार आज का लेक्चर, ये पूरे के साथ मल्टीप्लीकेशन में भी है, और इसमें लिमिट पुट करोगे तो नॉन जीरो फाइनाइट भी है, तो इसमें तो डायरेक्टली लिमिट पुट कर दो, x की जगह 0 पुट करोगे तो cos 0 1 और 3 आ जाएगा, बढ़िया भैया बढ़िया। अपॉन में x tan 4x, भैया 4x से मल्टीप्लाई 4x से डिवाइड कर दो, बढ़िया यार, दिमाग चल रहा तुम्हारा तो बढ़िया आज, हाँ भैया रोज चलता है वैसे तो। चलो ये x और 4 ये सारा कुछ ही कैंसिल हो जाएगा, और tan ये हमारे पास क्या चीज बन जाएगी भैया, इसका आंसर आता है 1/2, अभी आपने बताया था, एज x अप्रोचेस टू 0 इसका आंसर आता है 1/2, बढ़िया। ये 3 बचा है, और नीचे भैया tan x by x क्या होता है 1, तो भैया यही बच जाएगा, आंसर आना चाहिए 3/2, आंसर क्या आना चाहिए 3/2, ये आंसर हमारे अकॉर्डिंग बचना चाहिए। अब देख लो इसको क्या इशू है, इसमें कोई दिक्कत इसमें है तो बताओ, कोई इसमें इशू लग रहा हो तो बताओ।
कुछ तो गड़बड़ लग रही है यार, क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ गड़बड़ हमने की है। हाँ, गड़बड़ मिल गई। गड़बड़ भैया ये है, हमें cos 0 क्या करना चाहिए था 1, और 3 + 1 क्या होना चाहिए था 4। तो भैया यहाँ 4 आना चाहिए था। माई मिस्टेक, आई हैव एक्सेप्टेड। तो यहां पे आना चाहिए था, यहां पे आना चाहिए था, इसका पूरे का था 1/2 और इसका क्या था 4, और ये आ जाएगा आंसर 2। अब ठीक है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी, वो cos 0 को पता नहीं क्या बोल दिया मैंने। अब वीडियो में मैं रिवाइंड भी नहीं कर सकता यहाँ खड़ा होकर, है ना। जो भी बोला है भैया उसको वर्ड्स को थोड़ा सा इग्नोर करके और तुम इस पे आ जाओ वापस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन पाई cos स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर। बढ़िया क्वेश्चन है, करके देखेंगे। नीचे x स्क्वायर ही है, ठीक है। फॉर्म देखो पहले कौन सी है भैया, इसमें फॉर्म लग रही 0/0। अगर तुम x की जगह 0 डालोगे तो cos 0 1 और बन जाएगा sin पाई 0 अपॉन में 0, 0/0 फॉर्म। क्या लगाएं भैया? एक्सपेंशन लगा के देख लो, जो भी कर लो। एक्सपेंशन भी बहुत गंदी सी आएगी, क्योंकि इसके अंदर भैया देखना ये आएगा sin x का एक्सपेंशन। अगर तुम लगाओगे तो पूरा इसको x मानना पड़ेगा। नहीं भैया, ये तो सही नहीं लग रहा। क्या करें? एक काम करते हैं यार, एल हॉस्पिटल लगा लेते हैं, वो कब काम आएगा, लगा के देख लेते हैं। अब तुम इतना जोर दे रहे हो तो मैं लगा लेता हूँ एल हॉस्पिटल रूल। तो ऊपर वाले की अलग डिफरेंशिएशन, नीचे वाले की अलग डिफरेंशिएशन। ऊपर आ जाएगी साइन की कॉस, भाई चेन, भैया चेन रूल तो आता होगा, चेन रूल लगाओ, चेन रूल लगाओ। फिर अंदर वाले की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 2 पाई cos x, फिर cos की करो माइनस साइन, ये जाके कहीं भैया भी डिफरेंशिएशन हुई और नीचे आएगी 2x। अभी नीचे का फिर भी कुछ नहीं बना, बढ़िया, अच्छी बात है। मेरे ख्याल से तो आ चुका आंसर। क्यों क्यों भैया आप कह रहे हो आंसर आ चुका है? क्योंकि इस माइनस को ना मेरे को बढ़िया नहीं लग रहा, बाहर ले लेते हैं। ये भैया ये जो चीज तुम्हें दिखाई दे रही होगी, दिस इज 1 एज x अप्रोचेस टू 0, दिस इज 1। x 0 अप्रोच करा के देखो, यहां पे एक बाहर माइनस पड़ा हुआ है। x 0 अप्रोच कराओगे यहां पे तो cos 0 हो जाएगा 1, बचेगा क्या पाई, cos पाई कितना होता है -1 अपॉन में पड़ा हुआ है 2। नहीं 2 नहीं पड़ा, 2 नहीं पड़ा नीचे। क्यों नहीं पड़ा भैया? 2 से 2 कैंसिल होगा, बचेगा पाई। फिर यहां पे cos को 0 डालोगे तो 1 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आंसर आ रहा है प्लस का पाई, और तो कुछ बचा नहीं। मेरे ख्याल से आंसर आ रहा है प्लस का पाई। और sin x बाय x तो मैंने 1 पहले ही कर दिया है, इस 2 से 2 भी उड़ा दिया है और बाकी सिंपल हो जाएगा। तो बहुत इजी था भैया क्वेश्चन, तो बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन था। हाँ यार बिल्कुल सिंपल सा था। अब एक और करके देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x लेट मी सी x4/4 x4 -1 x -1 इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू k x³ - k³ अपॉन x² - k²। ये बढ़िया क्वेश्चन है, करो। मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूं, तुम करो। जब तक मैं जगह बना रहा हूं तुम करो इसको, क्वेश्चन को। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वीडियो पॉज करके कर लिया तो भैया ये क्वेश्चन तो हो ही नहीं पाएगा हमसे। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि भैया इसमें लेफ्ट साइड पे तो वो वाला फॉर्मूला लगा दो यार, वो x² - a²। अभी तो सिखा तुम्हें लास्ट फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला देखना इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में। तो ये आ जाएगा x की पावर 4 -1 की पावर 4 अपॉन x -1। वो अभी खतरनाक से रिजल्ट लिखवाए थे यार तुम। लिमिट x अप्रोचेस टू k, पहले इसको थोड़ा सही सा बना लो, तभी लगा पाओगे वो फॉर्मूला। x - k से मल्टीप्लाई डिवाइड x² - k² अपॉन x - k। मैंने एक बार इसके साथ डिवाइड कर दिया, एक बार इसके साथ डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई भैया यहां तक। और लिमिट एक बार ऊपर ले लो, लिमिट एक बार नीचे ले लो, तो कोई इशू नहीं होगा, ठीक है, बढ़िया। इसका आंसर क्या बताया था भैया? ये आपने बताया था 4 आगे आ जाता है, 4 में से 1 माइनस। बढ़िया यार, सीख गए तुम तो। हाँ भैया, ऊपर वाले में हमारे पास क्या आ जाएगा? ऊपर में आ जाएगा 3 आगे k 3 - 1, नीचे क्या आ जाएगा 2 आगे k 2 - 1। अरे भैया n -1 यही तो बताया था फॉर्मूला अभी। बढ़िया बढ़िया। यहां से हमें दिखाई दे रहा है, इधर आएगा 4, इधर आएगा 3/2 और यहां पर k की पावर 1 k की पावर 2, तो k बचेगा। तो k मेरे को दिखाई दे रहा है 8/3 एंड दैट इज द आंसर। द वैल्यू ऑफ k इज 8/3। आगे चलते हैं। तो भैया एक और क्वेश्चन तुम्हारे सामने ले रहा है, क्वेश्चन का भंडार लेके आए आज तुम्हारे लिए।
क्वेश्चन तुम्हें पता है तुम्हारा भाई बिल्कुल दिल खोल के कराता है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, x अप्रोचेस टू जीरो e रेज टू पावर tan x माइनस e रेज टू पावर sin x अपॉन tan 2x अपॉन क्या होल क्यूब। ठीक है बढ़िया। कौन सी फॉर्म बन रही है? 0/0। tan जीरो डालोगे तो tan 0 e 0 और ये हो जाएगा 0, 1 - 1 0। यहां पर 0 डालोगे तो 0। भैया 0/0 फॉर्म बन रही है। बढ़िया। क्या करें 0/0? भैया एल हॉस्पिटल वगैरह कुछ लगा लो, एक्सपेंशन लगा लो, ये कर लो। अरे रुक जा भैया, थोड़ा हल्का कर ले क्वेश्चन को। हल्का कैसे करें भैया? इसमें हल्का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक काम करो तुम भैया, मेरे को ना एक चीज दिख गई। अभी मैंने बताया था e की पावर x माइनस वन अपॉन x क्या होता है? 1 एज x अप्रोचेस टू 0। मैं वो बनाना चाह रहा हूं, मैं दिखाता हूं कैसे बनेगा। e की पावर sin x कॉमन ले लो, तो भैया e की पावर आप sin x कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा e की पावर tan x अपॉन e की पावर sin x माइनस 1 और पूरे के अपॉन में 8x क्यूब से मल्टीप्लाई और ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। आपने 8x क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये 8x क्यूब ही है भैया, ऊपर क्यूब लगा दिया मैंने बस। ठीक है, 2x का क्यूब क्या होता है? 8x क्यूब ही होता है। ठीक है भैया, ये आपने किया क्यों? क्योंकि तुम्हें पता लग गया होगा, थोड़ा क्वेश्चन हल्का करने जा रहा हूं मैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो ये क्या बन जाएगा? 1। बढ़िया भैया, बढ़िया। दिमाग तो है आपके अंदर, ऐसी बात नहीं है। तो e की पावर sin x, इसे लिख सकता हूं e की पावर tan x माइनस sin x माइनस 1 और पूरे के अपॉन में 8x क्यूब। यहां तक लिख सकता हूं मैं? बिल्कुल लिख सकते हो भैया। मैं क्या करना चाह रहा हूं? मैं करना चाह रहा हूं भैया, ये पूरे को x मान लो, ये पूरे को वो मैं लगाना चाह रहा हूं e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x। ठीक है, तो इस पूरे को x मान लेंगे तो थोड़ा लंबा सा हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। देखो कैसे होगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, e की पावर sin x अपॉन में 8x क्यूब, इसको साइड रखता है, कहीं टक्कर खा के गिरे ना जाए, बड़ा सा टर्म लिखने वाला हूं मैं। e की पावर tan x माइनस sin x माइनस 1 अपॉन tan x माइनस sin x, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इससे डिवाइड कर दिया और इसी से ही क्या कर दो? मल्टीप्लाई भी कर दो। बढ़िया भैया, बढ़िया। क्यों किया? क्योंकि भैया ये पूरी एज x अप्रोचेस टू 0 किसको अप्रोच कर रही है? 0 को। एज x अप्रोचेस टू 0 ये भी किसको अप्रोच कर रही है? 0 को। और इस पूरे का आंसर कितना आ जाएगा? एज x अप्रोचेस टू 0 दिस अप्रोचेस टू 1। तो भैया ये तो 1 आ गया। इसका मतलब बचा क्या? बचा कुछ ऐसा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर sin x tan x माइनस sin x अपॉन 8x क्यूब। तो भैया ऐसा सा आंसर हमारे पास अभी बच रहा है। और जिसमें क्या करें और क्या करें भैया? एक काम कर सकते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। tan को लिख लो sin बाय cos, sin बाय cos लिखेंगे तो एक साइन तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा sin 1 बाय cos माइनस 1 और पूरे के अपॉन में 8x। ठीक है, 8x तो इसके साथ भेज दो यार, बेचारे के साथ। sin x बाय x 1 हो जाएगा यार, इतनी दया कर लेते हैं उस पर। ठीक है, ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज टू पावर sin x। अच्छा, e रेज टू पावर sin x ऐसे फालतू में लेके घूम रहे हैं हम। डायरेक्ट इसमें लिमिट पुट करो, फंक्शन के साथ मल्टीप्लीकेशन में और नॉन जीरो फाइनाइट है, x की जगह 0 पुट करो, sin x क्या हो जाएगा? 0, e की पावर 0 1। इसको हटाओ यार, हमारे काम का ही नहीं है। पूरे के साथ मल्टीप्लीकेशन में भी है और नॉन जीरो फाइनाइट भी है। और ये क्या बन जाएगा भैया? ये बन रहा है sin x अपॉन x, मैंने एक x इसको दे दिया। और सुनो, 1 माइनस cos x अपॉन में x स्क्वायर जो बचा मैंने इसको दे दिया, और 1 अपॉन में एलसीएम का जो cos x आएगा वो मैंने यहां पर रख दिया। देख लो भैया सिंप्लीफिकेशन कैसे की, देख लिया, हो गई संतुष्टि? पक्का। चलो आ जाओ, ये हमारे पास एज x अप्रोचेस टू 0 ये क्या बन जाएगा? 1। ये क्या बन जाएगा? 1/2। ये क्या बन जाएगा? 1। तो बचा क्या? 1/8 इंटू 1/2 विच इज 1/16 एंड दैट इज द फाइनल आंसर। 1/16 इज द फाइनल आंसर। बढ़िया भैया, बढ़िया, मजा आ गया।
अब मैं यहां पर रुकने तो वाला नहीं है तुम्हारा भाई, रुकने तो वाला नहीं है तुम्हारा भाई, तो रुकने तो वाले नहीं हम। हाँ ठीक है भैया, ना रुको, कराओ आगे क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन भैया हमारे पास है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। अरे 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 ज्यादा ही जल्दी में आ रहे हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 कॉस tan x माइनस कॉस x अपॉन x की पावर 4 अपॉन में x की पावर 4। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो मैं जब तक बोर्ड को रब कर रहा हूं तुम भैया क्वेश्चन को कर लो। पहले देख लो फॉर्म कौन सी बन रही है, ये भैया बन रही है 0/0 फॉर्म। x की जगह 0 पुट करके देखो, cos 0 1 cos 0 1 1 माइनस 1 0 अपॉन 0 0/0 फॉर्म। क्या तुम लगाना चाहते हो एल हॉस्पिटल रूल? नहीं भैया, हाथ जुड़वा लो। क्यों जुड़वा लो? हाथ इसलिए जुड़वा लो कि भैया 4 बार डिफरेंशिएशन। नहीं 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 नहीं, हम तो नहीं करेंगे। क्या करें, ऐसा क्या करें कि हमारे पास आ जाए। एक काम करते हैं ना यार, एक काम करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा सा मेरे को होता दिख रहा है, तो एक काम करते हैं इसमें ना यार cos a माइनस cos b का फॉर्मूला लगा देते हैं। cos a माइनस cos b का जहां तक मुझे फॉर्मूला याद आ रहा है वो होता था -2 sin a प्लस b बाई 2, मतलब tan x प्लस x बाई 2, और फिर होता था sin a माइनस b बाई 2, तो tan x माइनस x बाई 2। क्यों किया भैया आपने ऐसा? क्योंकि मेरे को एक फॉर्मूला पता है sin x बाई x क्या होता है 1 एज x अप्रोचेस टू 0, इसलिए किया। अरे वाह भैया यार, ये तो बढ़िया चीज थी। हाँ इसीलिए लगाया मैंने। तो अब ये मैं यहां पे करना चाहूंगा ताकि तुम्हें दिख भी जाए। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 -2 sin tan x प्लस x अपॉन 2। इसी पूरे तामझाम से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ भैया थोड़ा सा बड़ा शायद हो सकता है, लेकिन करना तो पड़ेगा। ये पूरी चीज क्या एज एक्स अप्रोचेस टू 0, ये अप्रोच कर रही है 0 को, हाँ कर रही है भैया। ये 0, ये भी 0, तो 0, तो मतलब वो लगा सकता हूं फॉर्मूला। साथ में एक बार मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, एक बार इसके साथ भी सेम करना पड़ेगा। साइन tan x माइनस एक्स अपॉन 2 और tan x माइनस एक्स अपॉन 2, और मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा tan x माइनस एक्स बाय 2। भैया ये तो बहुत बड़ा सा हो रहा है। अरे भैया वो तो मेरे को तुम्हें करके दिखाना पड़ रहा है, तुम्हें जरूरत नहीं है करने की, परेशान मत हो, तुम्हें जरूरत नहीं है करने की। ये पूरा क्या हो जाएगा 1, ये पूरा क्या हो जाएगा 1, तो इसे छोड़ो ना यार, इसे छोड़ो, इसका काम ही नहीं है। फिर बचा क्या बोले, पूरे क्या पढ़ना, एक्स की पावर 4 भी है, ठीक है, एक्स की पावर 4 भी, उसे मत भूल जाना, भूलना नहीं है बेटे। एक 2 से 2 भी उड़ा दो, एक -1/2 को बाहर ले आओ, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0। इतना भयानक सा क्वेश्चन देखो कितना छोटा सा रहेगा, tan स्क्वायर x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x की पावर 4, और -1/2 तो भैया मैंने बाहर ऑलरेडी भेज दिया है। अब क्या करें भैया, अब एक काम करो, नोटबुक बंद करो और चले जाओ, बस हो गया बस। नहीं जस्ट किडिंग। अब क्या करो भैया, इसका काम थोड़ा सा नहीं है और बोर्ड पे थोड़ी लिमिटेशन है लिखने की, तो इसमें ना एक्सपेंशन लगा दो यार, और कुछ मुझे लग नहीं रहा है। क्यों नहीं लग रहा भैया, आप अलग अलग करके लिख दो, इसके नीचे tan x स्क्वायर लगा देना, फिर बाकी का एक और x स्क्वायर रख के इंफिनिटी बन जाएगा, तो नहीं लगा पाएंगे। क्या करें, एक काम करो यार, एक काम करो, थोड़ा सा भी गंदा देखने में लगेगा और सुनने में भी लगेगा, लेकिन उतना गंदा है नहीं। पहले सुन लेना, फिर भैया उसको जज करना, ठीक है। tan, इसको लिख सकते हैं tan x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x की पावर 4। हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हैं यार, ये तो बढ़िया बात है, हम बिल्कुल लिख पाएंगे। ठीक। अब नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या आती है, tan x के एक्सपेंशन लगा दो, लेकिन भैया यहाँ पे तो 2 tan x है। हाँ बस मैं इसीलिए कह रहा था थोड़ा गंदा सा बन जाएगा, क्योंकि 2 बार लगानी पड़ेगी, और इतनी सारी टर्म नहीं लिखनी, घबराओ मत, मैं लगा के दिखाता हूं। एक्स क्यूब बाई 3 प्लस में 2/15 एक्स की पावर 5 अप टू सोन, और भी टर्म्स आएंगे जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मेरे को ये भी रब करना पड़ेगा यार, इसके लिए मेरे को ये रब करना पड़ेगा, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। आगे एक और बार एक्सपेंशन लगाओ, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2/15 एक्स की पावर 5 अप टू सोन माइनस एक्स स्क्वायर, और पूरे के अपॉन में क्या पड़ा हुआ है, एक्स की पावर 4, ठीक है। पूरे के अपॉन में क्या पड़ा है, एक्स की पावर 4। अरे भैया इसे सॉल्व करेंगे क्या, जितना बता रहे हो उतना सीख लो।
-1/2 लिमिट। मेरे को ये बताओ ब्रैकेट जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा भैया, पहले x को x से कर लो तो x स्क्वायर आएगा, बढ़िया, सारी टर्म्स नहीं लिखनी। फिर x को x क्यूब से कर लो तो क्या आएगा भैया, ये आएगा 1/3 x की पावर 4। तो भैया इस x को x क्यूब से करोगे तब भी तो वही आएगा, तो इसको 2 टाइम्स लिख दो, 2/3 x की पावर 4, बढ़िया, अच्छी बात। बाकी कुछ टर्म्स आएंगी, जो भी आएगी वो x की पावर 4 से बड़ी ही आने वाली है, तो हायर ऑर्डर टर्म्स आएंगी, उसकी हमें कोई जरूरत नहीं। माइनस में x स्क्वायर और पूरे के अपॉन में x की पावर 4, बढ़िया भैया। अब ध्यान से देखो, मैं इसी में मॉडिफिकेशन करने वाला हूं क्योंकि जगह बचानी है मुझे। ये x स्क्वायर से ये x स्क्वायर गया, ठीक है, और पूरे टर्म्स को क्या कर दो, x की पावर 4 से डिवाइड कर दो, तो क्या बचेगा, बाहर है -1/2 लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये बचेगा 2/3 प्लस जो भी टर्म्स आएंगी उसके साथ क्या आएगा, x की पावर। क्यों आएगी, क्योंकि यहां पे मिनिमम x की पावर थी, x की पावर 4, इससे ज्यादा तो बड़ी ही आएगी। अरे भैया इससे अगली टर्म क्या आएगी, x की पावर 8, इन दोनों को करोगे तो x की पावर 8 आ जाएगी, तो बड़ी ही तो आएंगी जिसके साथ x आएगा, तो वो सारा जिसके साथ भी x आएगा वो सारी की सारी टर्म तो 0 हो जाएंगी, x एज x अप्रोचेस टू 0। दोबारा समझो, यहां पे x की हायर पावर वाली टर्म्स आएंगी, हायर पावर वाली टर्म्स तो 0 ही हो जाएंगी क्योंकि लिमिट x अप्रोचेस टू 0। तो आंसर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, -1/2, 2/3, 2 से 2 उड़ जाएगा और बचेगा -1/3, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। एक और करते हैं यार, ऐसे मजा नहीं आएगा, ठीक है, और करते हैं, थोड़ा सा और करते हैं। बोर तो नहीं हो गए यार तुम, बोर तो नहीं हो रहे ना? हाँ, कहते हो तो डांस वांस करके दिखा देंगे तुम बीच बीच में, बता दिया करो ऐसे बोर हो रहे हो तो। डांस भी जानते होगा भैया? हाँ, डांस भी जानता तुम्हारा भाई, हाथ वाथ तो हिलाई देते थोड़े बहुत। sin raised to power 6 2x, तो ये भैया हमें क्वेश्चन दे रखा है, वीडियो फटाफट कर लो पॉज और करने का इसको प्रयास करो, तो फिर हम करेंगे स्टार्ट। कर लिया, वीडियो पॉज कर ली, मैं वीडियो देख लूं तब तक। बन रही है एकदम मक्खन, एकदम बढ़िया बन रही है, 47 मिनट्स भी हो चुके हैं। हो गया, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कैसी बन रही है भैया, 0 डालोगे तो ये बन जाएगा पावर में 0 1 1 - 1 0 0 0.0 फॉर्म बन रही है। क्या इसे सॉल्व कर सकते हो? हाँ भैया कर सकते हैं, एक्सपेंशन वगैरह लगा के। अरे रुक जा भैया, एक्सपेंशन पहले इसको हल्का कर लो भैया, पहले तो हल्के चीजों को हल्की करने सिखाओ हमें, तो मैं सिखा दूंगा तुम्हें यार। जब भी तुम्हें sin x दिखे या e की पावर x में समथिंग दिखे, उसे पहले हल्के करने का मतलब है पहले उसको थोड़ा सा लाइट लाइट कर लो टर्म्स को। अच्छा भैया इंग्लिश में तो बोला आपने, अरे मैं दिखाता हूं, x की पावर 0 e रेज़ टू पावर x क्यूब माइनस 1 x क्यूब अपॉन sin की पावर 6 2x, और नीचे लिखना पड़ेगा 2x की पावर 6 और 2x की पावर 6 यहां पे भी, अरे तभी तो होगा 1। ओ सॉरी फॉर दैट, हाँ अब ठीक, 2 की पावर 6 से मल्टीप्लाई, 2 की पावर 6 से डिवाइड, 2 की पावर 6 से मल्टीप्लाई, बढ़िया भैया बढ़िया। ये तो 1 ही हो जाएगा, इसको छोड़ दो, नॉन जीरो फाइनाइट मल्टीप्लीकेशन में से छोड़ दो, बचा क्या, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। एक काम करो, इसमें एक्सपेंशन लगा दो, नहीं हो पाएगा सॉल्व, आसान से एक्सपेंशन है, लगा दो फटाफट। क्या थी एक्सपेंशन भैया, एक्सपेंशन थी 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, लेकिन x नहीं है इस बार, क्या x क्यूब प्लस x स्क्वायर, इसमें 1 फैक्टोरियल था, x स्क्वायर बाय 2। लेट मी सी, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं? नहीं बिल्कुल भी नहीं यार, कैसी बात है, डरा रहे हो तुम। x स्क्वायर नहीं है इस बार, x क्यूब का स्क्वायर विच इज x की पावर 6 फैक्टोरियल अप टू सोन। और भी टर्म्स आएंगे, एक टर्म और लिख लेते हैं, x क्यूब की पावर 3 हो जाएगी तो वो बन जाएगी 9 अपॉन में 3। लेट मी सी, हम बस कुछ गड़बड़ ना कर रहे हो जो कि नहीं कर रहे हैं। और साथ में पड़ा होगा माइनस के 1 माइनस के x क्यूब, और पूरे के अपॉन में पड़ा होगा 2 की पावर 6 मतलब 64 x की पावर 6, 1 से गया 1, x क्यूब से गया x क्यूब, x की पावर पूरे के अपॉन में लिख दो x की पावर 6। ये तो ये इजी क्वेश्चन, इजी वाला करा रहे यार अपन, इजी वाला तुम्हें करा रहे हैं,
और महंगे मतलब महंगे वाला नहीं, मुश्किल वाला तुम्हें घर के लिए देंगे, देखना अभी तो मुश्किल दूंगा तुम्हें घर के लिए। 60 सबके अपॉन में लिख दो x की पावर 6, तो यह आ जाएगा x की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू सोन हायर ऑर्डर टर्म्स। लेकिन जैसे ही मैं लिमिट को अप्रोच कराऊंगा x, ये वाली टर्म और इसके आगे वाली टर्म सारी क्या हो जाएंगी 0, क्योंकि उनके साथ आ रहा है x। बचेगा क्या 1 अपॉन 128, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। 2 की पावर 7 भी लिख सकते हो इसे, एक ही बात। बढ़िया भैया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एक और क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन पे क्वेश्चन ले रहे हो भैया आप जी, बिल्कुल। तो लेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी, थोड़ा सा बदलते हैं अपना मूड को और इंफिनिटी पे चलते हैं, 0 बहुत हो गया। क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। इसके साथ मैं तुम्हें एक बात सिखाना चाहूंगा, इसके साथ अगले के साथ सिखाएंगे वो बात है बहुत अच्छी, क्वेश्चन वाली बात। वैसे वाला भाषण नहीं है कोई आज। फॉर्म देखो कौन सी बन रही है भैया, इंफिनिटी डालोगे तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वाली फॉर्म बन रही है। तो इसके लिए भैया हम करते हैं सिंप्लीफिकेशन, या फिर हम करते हैं स्लाइड सा चेंज। स्लाइड चेंज कैसे करोगे भैया, एक्स को रिप्लेस कर दो टी से, एक्स को इससे रिप्लेस कर दो टी से। तो एक्स को अगर तुम टी से 1/t से, सॉरी, एक्स को अगर तुम 1/t से रिप्लेस करोगे तो एज एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी टी अप्रोच करेगा, एज एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो टी अप्रोच करेगा 0 को, ठीक है। वो भी किस साइड से अप्रोच करेगा, पॉजिटिव साइड से अप्रोच करेगा, ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। पॉजिटिव साइड से भैया क्यों अप्रोच करेगा, क्योंकि पॉजिटिव इंफिनिटी डाल रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखना भैया। ये भी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है हमारे, नेगेटिव इंफिनिटी होती तो नेगेटिव साइड से अप्रोच कराते हैं, समझ पा रहे हैं, डाल दो इसके बीच में। तो लिमिट x अप्रोचेस टू, सॉरी t अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, और यहां पे क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा 1 अपॉन t की पावर 3 प्लस 3 अपॉन t स्क्वायर पूरे की पावर 1/3, बढ़िया बहुत अच्छे, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन t की पावर 1/2, बढ़िया। एक काम करो, एलसीएम लो और नीचे के जो डिनोमिनेटर आएंगे उसे बाहर निकाल दो, t अप्रोचेस टू 0 प्लस, इसमें अगर तुम एलसीएम वगैरह लोगे तो यहां आ जाएगा 1 प्लस 3t इसकी पावर 1/3, अपॉन में क्या आ जाएगा t का क्यूब, और t का क्यूब बाहर निकालोगे तो t ही आएगा बाहर, क्योंकि पावर 1/3 है। ऐसे यहां पे लगाओगे तो यहां आ जाएगा 1 माइनस 2t की पावर 1/2, और नीचे बचेगा t स्क्वायर, एलसीएम लोगे तो t स्क्वायर की पावर 1/2 t ही होती है। मेरे ख्याल से यहां तक तो कोई भी दिक्कत तुम्हें नहीं आने वाली है। एक काम करो ना, इन पे एक्सपेंशन लगा दो, अभी सिखाई थी मैंने एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन लगा दो इनमें, और तो कुछ कर नहीं पाएंगे अभी। एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हो, ऐसी बात नहीं। क्यों लगाना भैया एल हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल क्यों लगाना, यहां कौन सा 0/0 फॉर्म बन रही है, यहां तो 0/0 फॉर्म नहीं बन रही है, यहां पे तो अभी भी क्या बनेगी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म बनेगी 0 डालोगे तो। लेकिन ऊपर एक्सपेंशन लगा दो तो देखते हैं क्या बनेगा, t अप्रोचेस टू 0 प्लस, घबराना नहीं है यार, एक्सपेंशन से ना कई बच्चे घबरा जाते हैं, तो पहली 2 टर्म से ही हमारा काम बन जाएगा बस, ठीक है। यहां पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 3, अरे पहला यही आ जाता ना, दूसरा कहता n माइनस 1 अपॉन 2 और इसका स्क्वायर, जो कि हमें लिखने की टर्म्स की जरूरत नहीं है। यहां पे डालोगे तो क्या होगा, यहां डालेंगे तो भैया हो जाएगा 1 माइनस 1/2 इंटू 2t, प्लस में आएंगे हायर टर्म्स जिसको हमें लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, और पूरे के अपॉन में t। अब ध्यान से देखो, ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो 1 से 1 वैसे ही कट जाएगा, है ना, 1 से 1 तो वैसे ही कट हो जाएगा। अगला तुम यहां पे देखोगे तो भैया t से पूरी, मैं थोड़ा सा दिखाई देता हूं, लिमिट t अप्रोचेस टू 0 प्लस, 3 से 3 जाएगा तो बचेगा t प्लस में हायर ऑर्डर टर्म्स, और उधर भी क्या बचेगी माइनस, माइनस को अंदर शिफ्ट करोगे तो क्या आएगा प्लस t और हायर ऑर्डर टर्म्स, ठीक है, माइनस को अंदर शिफ्ट कर दो, और पूरे के अपॉन में क्या आएगा t। अगर t इसके डिवाइड में भी लिखोगे, t इसके डिवाइड में भी लिखोगे, यहां से तो t खत्म होके 1 बच जाएंगे, लेकिन बाकी हायर ऑर्डर टर्म्स में t रह जाएंगे। एज t अप्रोचेस टू 0, ये हायर ऑर्डर टर्म्स क्या हो जाएंगी, वैनिश हो जाएंगी। तो बचेगा क्या, यहां का 1 यहां का 1 2,
और बाकी सारा क्या हो जाएगा 0, तो आंसर आएगा 2। भैया सोचना तुम्हें खुद से ही पड़ेगा, बाकी सारी चीजों को तुम्हें 0 पुट करना पड़ेगा। सॉरी, t से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे हायर ऑर्डर टर्म्स पड़ेंगी बचेंगी, जिसमें तुम 0 अप्रोच कराओगे तो क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा भैया 0, बाकी टर्म्स का बन जाएगी 0। बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था भैया, बढ़िया, एकदम मजा आ गया। अब मैं तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन कराना चाहूंगा, जिसमें मैं तुम्हें एक बात सिखाने की बात कर रहा था। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस ax माइनस b इक्वल टू 4। लेट मी सी 4 ही है। देन फाइंड द अननोन्स a और b, a b फाइंड आउट करना। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखेंगे तो बढ़िया सा है। पहले तो एक काम करो यार, इसका ना एलसीएम वगैरह ले लो ताकि हमें कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस के ax प्लस में b, और एलसीएम वगैरह ही ले रहा हूं मैं, तो यहां पे आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 इक्वल टू 4। ठीक है भैया, बढ़िया। लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, थोड़ी सी टर्म्स मेरे को इकट्ठी करनी पड़ेगी, तो 1 माइनस a x स्क्वायर के साथ ये वाली टर्म आएगी, पहले वाली टर्म मैंने लिख लिया इसके साथ। दूसरी x के साथ कौन सी आएगी, x एक यहां से आएगा और x आ जाएगा इसका कोफिशिएंट 1, एक x का यहां से आएगा, x इसके साथ जाएगा 1 तो माइनस a, एक x इसके साथ भी आएगा तो माइनस के b। भैया चेक कर लेना मैं कोई गलती ना कर रहा हूं, ठीक है। प्लस में 1 यहां से आएगा, माइनस b यहां से आएगा, तो कांस्टेंट वाली चीज मैंने यहां पे डाल दी है। बढ़िया, पूरे के अपॉन में x प्लस 1। भैया आप एक चीज भी कह रहे थे बताने के लिए, वो तो आपने बताई नहीं, अब बताते हैं। एक काम करते हैं, अब बताते हैं। तो हमारे पास क्या है वो चीज, देखो भैया एक चीज याद रखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, जब पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल आ जाए तो भैया वहां पे फाइनाइट भी आ सकता है, फाइनाइट भी आ सकता है, इनफाइनाइट भी आ सकता है। भैया ये चीजें किस कब हमारे पास फाइनाइट आएगा, कब इनफाइनाइट आएगा। मान लो हमारे पास दोनों की डिग्री सेम डिग्री, अगर हमें अगर कभी भी दोनों ऊपर नीचे पॉलिनोमियल आ जाए, जैसे ये है पॉलिनोमियल, तो इसके ये पॉलिनोमियल हमारे पास फाइनाइट नॉन जीरो कब आ सकता है, सिर्फ तभी आ सकता है फाइनाइट नॉन जीरो। ये कब आ सकता है, ये भैया सिर्फ तभी आ सकता है जब इनकी डिग्री क्या हो, सेम। मैं तुम्हें ना 3 एग्जांपल लिख के दिखाता हूं। लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी x क्यूब प्लस x अपॉन x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2, मान लो ऐसा कुछ। ऊपर डिग्री ज्यादा है, नीचे डिग्री कम है। दूसरा लिख के दिखाता हूं, x स्क्वायर प्लस 1 और 1 माइनस x माइनस x स्क्वायर, ऊपर नीचे डिग्री सेम है। तीसरा लिख के दिखाता हूं, x प्लस 1 अपॉन में x क्यूब प्लस 1। अब ध्यान से देखो, तीनों अलग अलग है। इसमें इंफिनिटी अप्रोच कराओगे, कुछ भी कर लो, कुछ भी, ये हमेशा क्या आएगी, इंफिनिटी आएगी। तुम हाईएस्ट पावर ऑफ x कॉमन लेके देखोगे तो ऊपर एक एक्स्ट्रा हमेशा बचेगा, x ऊपर एक x हमेशा एक्स्ट्रा बचेगा, तो इसमें ऑलवेज इंफिनिटी, सोचना ही नहीं है। तो भैया ये क्वेश्चन भी तो भैया ऑलवेज इंफिनिटी का, हाँ यही तो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि इसमें भी कुछ होगा, इसीलिए बता रहे हैं तुम्हें भैया। इसे नोट लिख लेना, NOTE, ये बढ़िया बात है। ये शॉर्ट ट्रिक तो नहीं कहेंगे, इसे नोट कहेंगे, इसे कॉन्सेप्ट कहेंगे। ये भैया ये हमारे पास फाइनाइट नॉन जीरो आता है, मैंने ऊपर भी लिख के दिखाया तुम्हें, सेम डिग्री वाला फाइनाइट नॉन जीरो। भैया तीसरे वाला ये हमारे पास जीरो ऑलवेज, जब भी नीचे बड़ी डिग्री आ जाए और ऊपर छोटी डिग्री आ जाए तो ऑलवेज जीरो, ऑलवेज दिस विल अप्रोच टू जीरो। चाहे तो तुम हाईएस्ट पावर ऑफ x कॉमन लेके और x को इंफिनिटी अप्रोच करा के भी देख लो। हमारे काम का कौन सा भैया, हमारे काम का तीनों ही है वैसे तो, बट बीच वाला ज्यादा काम का है जिस पे क्वेश्चंस बनेंगे। बढ़िया भैया, बढ़िया। पहले लिख लो भैया, मेरे को रब करना पड़ेगा, मेरे को रब करना पड़ेगा। लिख लो 3 2 1, चलो चलो आ जाओ। ये हमारे पास भैया ये चीज ये तो भैया कभी फाइनाइट आएगी नहीं, क्योंकि ऊपर हाई, अगर ऊपर ज्यादा है x की डिग्री, नीचे कम है, तो भैया ये तो नहीं कभी आएगी। बढ़िया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका मतलब x का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। पहली इक्वेशन मिल गई कि a-1 माइनस a शुड बी इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अगर मान लो तुम्हें कहीं पे दिखे ऑप्शन पर a इज इक्वल टू 1 और बाकी सारे ऑप्शन अलग है, क्वेश्चन यही खत्म हो चुका है, तुम्हें आगे सॉल्व नहीं करना है। अगर कभी ऐसा दिख जाए तो, बट फिर भी सॉल्व तो करेंगे। भैया आपने क्यों किया x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 इक्वल, पूरी थ्योरी बताई तुम्हें,
तभी भैया ये इक्वेशन आगे सॉल्व हो पाएगी, तभी इसका आंसर 4 आ पाएगा, पॉजिटिव 4 आ रहा है ना यहाँ पे आंसर, ये 4 तभी आ पाएगा जब भैया इसके एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 0। बढ़िया, ऊपर नीचे से एक्स स्क्वायर, एक्स का एक्स कॉमन ले लो, एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी, एक्स कॉमन ले लो, तो ये बचेगा 1 माइनस ए माइनस बी प्लस 1 माइनस बी अपॉन एक्स, अपॉन नीचे से एक्स कॉमन लोगे तो बचेगा 1 प्लस 1 बाय एक्स, 1 प्लस 1 बाय एक्स। बढ़िया भैया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अप्रोच करा दो एक्स को इंफिनिटी, इक्वल टू 4 भी है, ठीक है। एक्स को इंफिनिटी अप्रोच कराओगे, ये जाएगा ये भी जाएगा, क्योंकि समथिंग ओवर इंफिनिटी 0, तो बचेगा क्या, 1 माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 4, ए की वैल्यू वहां से उठा लो, तो 1 माइनस 1 माइनस बी इक्वल टू 4, बी इक्वल टू माइनस का 4, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। तो यहां से सीखने को क्या चीज मिली, सीखने को ये चीज मिली कि भैया जब भी पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल आ जाए तो सबसे पहले हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की क्या देखेंगे, डिग्री देखेंगे कि उसकी डिग्री कैसी है। अगर उसकी डिग्री भैया हमारे पास, अगर उसकी डिग्री सेम हुई तो भैया हम सॉल्व करेंगे, अगर डिग्री उसकी ऊपर न्यूमिनेटर में ज्यादा हुई तो भैया उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए, मतलब हाईएस्ट जो होगी उसका 0 होना चाहिए, वरना बाद में नहीं बनेगी, सेम डिग्री बनानी पड़ेगी। तीसरी बात, नीचे ज्यादा हो ऊपर कम हो तो क्या होगा, तब भैया हमारे पास ऑलवेज 0 आंसर आएगा। बढ़िया, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी से रिलेटेड, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलो आ जाओ, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, सारे ट्राई करेंगे, और ट्राई करने के बाद भैया इसे देख लेना तो तुम्हारा ही फायदा होगा। एक्स अप्रोचेस टू 0, ए ई की पावर एक्स माइनस बी कॉस एक्स प्लस सी ई की पावर माइनस एक्स, और पूरे के अपॉन में लिखो एक्स साइन एक्स इक्वल टू 2। चलो करो ये क्वेश्चन, एक बार ट्राई करेंगे फिर मैं कराता हूं इसको। पहला काम, फाइंड a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, ये फाइंड आउट करके देखो। हाँ ठीक, a प्लस बी प्लस सी, इसको करो, मैं इंक फिल करके आता हूं। चलो आ जाओ, करते हैं इस क्वेश्चन को। बढ़िया सा क्वेश्चन है भैया, इंक फिल हो चुकी है, बढ़िया सा मजेदार एकदम क्वेश्चन करेंगे। कैसे करें भैया, पहले इसको हल्का बना ले, हाँ अब तो हल्के बनाओ चीजों को। a की पावर ई एक्स माइनस बी कॉस एक्स प्लस सी ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन एक्स। क्यों बनाया भैया आपने साइन एक्स अपॉन एक्स, क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है 1, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा पूरे के साथ मल्टीप्लीकेशन में भी और नॉन जीरो फाइनाइट भी, और पूरे के इक्वल टू में क्या है 2। बढ़िया भैया, बढ़िया बढ़िया। अब ये इसको रब कर देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है भैया कर दो रब, ये क्योंकि जा चुका, हमने तो नोटबुक में लिख लिया, तुम नेक्स्ट लाइन में दोबारा इसको लिखो। अब भैया ये इसमें 0 पुट करके देखोगे तो क्या आएगा, ये बन जाएगा भैया a, ये बन जाएगा माइनस b, ये बन जाएगा प्लस के c, और पूरे के अपॉन में 0 इज इक्वल टू 2। भैया ये तो हो ही नहीं सकता, ये लेफ्ट साइड इंफिनिटी बन रही है और ये वाली साइड क्या बन रही है 2, ये तो पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल सिर्फ तभी हो सकता है शायद भैया इफ a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर ये भी 0 होगा तो 0 बाय 0 फॉर्म बनेगी, तो हम शायद एक और बार एल हॉस्पिटल रूल वगैरह कोई चीज लगा के देख लेंगे, ठीक है। मतलब पहली क्वेश्चन तो मेरे को मिल गई ना यार, देखो कितने क्लेवरली करना है हम क्वेश्चन को, पहली क्वेश्चन तो मिल गई ना, इसका मतलब इसमें लगाओ एल हॉस्पिटल रूल, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये बन जाएगा a e की पावर x माइनस b cos की माइनस साइन तो साइन x, और इसकी करोगे तो माइनस के c e की पावर, लेट मी सी, e की पावर कितनी आ जाएगी x। यहां तक कोई इशू हो तो बताओ, नहीं भैया यहां तक तो कोई इशू नहीं, यहां तक तो कोई भी इशू नहीं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एक काम करो, पूरे का अपॉन में क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू 2। बढ़िया, x को 0 अप्रोच कराओ भैया, 0 अप्रोच कराए तो आ जाएगा a, यह आ जाएगा 0 साइन 0 0, बचेगा क्या माइनस के c अपॉन में 0 इक्वल टू 2। भैया अभी भी 0 बाय 0 फॉर्म बनती तो हम मान लेते, लेकिन अभी तो समथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी होता है, लेकिन इंफिनिटी इज नॉट इक्वल टू 2, तो मतलब a माइनस सी इज इक्वल टू 0, इट शुड बी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। बढ़िया भैया, अभी भी 0 बाय 0 की फॉर्म बनेगी, इसका मतलब तो एक और बार एल हॉस्पिटल रूल लगा लो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, a e की पावर x
प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू 2 और पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा 2। इसकी भी डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा 2। अब जीरो अप्रोच कर रहा हो तो बचेगा a, ये बचेगा b, ये बचेगा c इक्वल टू 4। भैया ये वाली इक्वेशन तो डायरेक्ट ही आ गई हमारे पास। अरे फिर भी ए बी सी की वैल्यू निकाल लो यार, मेरे को ना यहाँ पे बढ़िया सा कुछ देना चाहिए था। a प्लस बी प्लस 2c ऐसा कुछ निकाल के दिखा दो, वो तो ऐसा डायरेक्ट ही निकल गया यार, a प्लस बी प्लस सी। एक काम करो, यहां से हमें क्या दिख रहा है, a की वैल्यू क्या है c, a की वैल्यू c इसमें पुट करोगे तो यहां आ जाएगा b इक्वल टू 2c। हाँ b इक्वल टू 2c, तो a और b को रिप्लेस कर दो c से, तो a की जगह c लिख सकते हैं, b की जगह 2c और c इक्वल टू 4, तो c की वैल्यू आ गई 1। c 1 है तो a b कितना आ जाएगा 1 और वहां से b कितना आ जाएगा 2। लेट मी सी, कोई गड़बड़ ना कर रहे हो, बिल्कुल सही। दिस इज द आंसर। a b c आ चुके हैं, इसमें डाल लो तो आंसर हमें दिखाई दे रहा है, ये आ जाएगा 1 2 2 5 आंसर, 5 आंसर, दैट इज द आंसर। बढ़िया। सो यहां तक हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। अभी भी भैया काफी बड़ी वीडियो हो गई है और मन तो बहुत ज्यादा है बनाने का, लेकिन इतनी ज्यादा बड़ी वीडियो मेरे को उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं लगती है। तो भैया हम क्या करने वाले हैं, अभी और जीरो रेस टू पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रेस टू पावर इन्फिनिटी, ये सारी चीजें हमारे पास रह गई हैं, जिनको हम लेने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर के बाद हम फिर आ जाएं सैंडविच थ्योरम वगैरह, सैंडविच थ्योरम करें और भी चीजें करें, तो वो करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए काफी है और काफी ज्यादा भी हो गया शायद, है ना। सो अब तुम्हारी बारी है प्रैक्टिस करने की। ऑलरेडी प्रैक्टिस शीट जा चुकी होंगी टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप में, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहां पे एक बार चेक कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।